Okay, G, we'll carry from here on. We are to discuss about, you can say, morphs. And previously we were discussing about morpheme, and I've told you people that morpheme is basically the smallest grammatical unit, smallest meaningful grammatical unit. That's what we call it's morpheme. जो हमारे मीनिंग में मतलब जब वो अजाफा करते हैं, स्मॉलेस्ट you can say unit of the sentence, that is what we call word. तो मोर और लेस उस दिन हमने कुछ वेरिएंट्स की भी बात की, लेकिन आज हम उसको उसी कॉन्सेप्ट को इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करें. मॉर्फ्स ये क्या होता है? A phonetic shape or representation of phoneme is morph. Phonetic shape or representation of phoneme is called morph. Morph कहलाता है. Suppose अगर मैं इसी स्टेटमेंट को देखूं और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एनी फोनेटिक शेप और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोनीम, एनी phonetic shape or representation of phoneme is called any phonetic shape or representation of a phoneme is morph. कि हम इसको फिर morph कहेंगे. सपोज हम लोग ये बात करते हैं कि लफ्ज है हमारे पास लिखा हुआ शॉर्टर. अगर इसको मॉर्फोलॉजिकल सेंस में अगर आपने लिखना है, नेचुरली आप इसको अगर डिवाइड करते हैं, मैंने आपको कहा था कि ये हमेशा जब भी लिखा जाएगा ये ब्रेसेस में लिखा जाएगा. शार्ट प्लस इसमें आगे से फिर जो है वो एक मॉर्फीम मौजूद है, दैट इज व्हाट वी कॉल अर. अब ये जो अर है ये किसी और के साथ भी मतलब जो है वो लगाया जा सकता है, जैसे स्टार्टर, ये शॉर्टर है तो स्टार्टर, ठीक है. जैसे टीच तो टीचर, तो ये अर जो है वो उसके मीनिंग में क्या कर सकता है, इजाफा कर सकता है. इसको तो जब भी हम कहेंगे दैट इज व्हाट वी कॉल, यू कैन से मॉर्फोलॉजिकल कटिंग. ये हमारी इनके मॉर्फोलॉजिकल कटिंग के साथ एसोसिएट. लेकिन लफ्ज अगर इसी हम शॉर्टर को देखते हैं तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये लफ्ज किस तरह से प्रोनाउंस भी होता है. ये बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन को अगर हम कैरी करें. तो दिस वन, ये यूएस में है शॉर्ट, और इसी तर्ज के साथ यहां पर शॉर्ट. ब्रिटिश के अंदर
र साउंड नहीं प्रोड्यूस की जाती। If I could, you can say, write it down over here. तो आप अंदाजा कीजिएगा कि ये जो साउंड है ये शॉर्ट, ये यू कैन से फोनोलॉजिकल साउंड है। नहीं कि जब हम लोग इसको साउंड्स की शक्ल में इसको लिखेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल शॉर्ट। प्लस इसमें अब आप अगर इजाफा करें तो वी कैन इवन से कि तो ये अब हम लोग इसको देख सकते हैं, ये बुनियादी तौर पर ये फोनेटिक, ये मॉर्फोलॉजिकल कटिंग है और ये मैंने आपके सामने फोनोलॉजिकल कटिंग के साथ इसको शेयर किया है। अब ये फोनोलॉजिकल कटिंग, अगर बिलफर्ज और इस हिस्से को सपोज अब ये लफ्ज अगर इकट्ठा लिखा जाएगा, लेट्स सपोज वी कैन इवन कॉल इट, ये इसकी जो मतलब शेप हमारे सामने बनेगी, हम जब इसको मतलब जो है वो ब्रेस से इस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में हमने जब भी अल्फाज लिखने हैं वो इस तरह से लिखने हैं। तो आप अगर इसको लेट्स सपोज लिखते भी हो तो दिस वुड बी द शेप, कि ये इकट्ठा कुछ यूं लिखा जाएगा। It is, I must say you people, it's shorter। देखिए shorter, shorter, आप ये देख रहे हो कि somehow shorter र साउंड कुछ लोग जो है वो सेंट्रली प्रोनाउंस करते हैं और कुछ लोग जो है वो सेंट्रली रा साउंड पर प्रोनाउंस नहीं करते। तो ये अमेरिका में, लेकिन मोर और लेस आपने ब्रिटिश में देखा, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी जिस तरह से हमें हमारे सामने चीजों को मतलब रिप्रेजेंट कर रही थी कि व्हेन वी डिस्कसिंग अबाउट कि इसने टर्म शॉर्ट मतलब जो है वो किस तरह से एसोसिएट करनी है, और आप अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो तो आप ये अंदाजा कर सकते हो यहाँ पे र साउंड जो है वो नहीं मौजूद है। इस शॉर्ट, तो शॉर्टर, शॉर्टर, लेकिन जब अमेरिकन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इसी बात को हम लोग मद्देनजर रखें तो फिर आपका जो मॉफ है, अब अगर हम लोग इसी चीज को अब हम उधर एंगेज करने की कोशिश करते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इन द डिस्क्रिप्शन, तो वो क्या कहता है, ईच मॉफ like each phone or each person or each day happens only once and then it goes gone, it is gone। John Lines, when the word can be segmented into parts, these segments are referred to as morph। कि जब आप अल्फाज को सेगमेंट्स में पार्ट करते हो, तकसीम करते हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका मॉफ कहलाएगा। सपोज शार्टर था तो आपने जब इसको तकसीम किया तो इट मीन्स कि ये आपके क्या कहला रहे हैं, फिर मॉफ कहला रहे हैं। और इसी तरह से जब हम फोनोलॉजी में डिस्कस करेंगे तो वहां फिर हम इसको फोन कहेंगे। जहां अगर मॉफ है तो वहां ये फोन कहलाएगा। कि जब आप किसी भी फोनोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन को तकसीम करते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल फोन। तो इसी तरह से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि thus the word shorter is analyzable into two morphs। कि shorter के जो है वो पर कितने morphs हैं हमारे पास, we two morphs in the word shorter and we can easily understand कि एक ये short है और एक ये है। ये morphological cutting में आ गया।
यानी शॉर्ट, तो आप इसको शॉर्ट टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट तो शॉर्ट टेस्ट, फिर शॉर्टिंग, फिर शॉर्टनिंग, ये अब आप अंदाजा कर सकते हो। फिर इसी तर्ज के साथ हमारे पास अगर फोनोलॉजिकल कटिंग में हम लोग चले जाएं, तो फोनोलॉजिकल कटिंग के अंदर जो सूरत हाल है वो क्या है, इट्स यू कैन से इसको हम लोग आसानी से शॉर्ट, शॉर्ट, और शार्टर, 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 शार्टर। तो ये लास्ट वाला जो र है, ये यूजुअली नहीं प्रोनाउंस होता ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के अंदर। तो ये वो असल चीज है कि जब आप किसी भी लफ्ज को तकसीम कर दोगे, तो वो हमारा मतलब जो है वो क्या कहलाएगा, दैट इज व्हाट वी कॉल, यू कैन से हम उसको मॉफ कहेंगे। अगर वर्ड्स को तकसीम करें तो मॉफ, और अगर हम साउंड्स को तकसीम कर रहे हैं तो वो फोन कहलाएगा। You can say refer. Thus, the word short is analyzable into two marks, which can be written on orthographically as short and and phonological transcription is short and Each morph represents a particular morpheme. हर morph जो है वो एक morpheme को represent करता है, but each morpheme does not have a morph. हर morpheme का एक morph नहीं होगा। मसलन सपोज एस जो है वो, हम उसको ये नहीं कह सकते कि जनाब ये मॉर्फ भी है, वो मॉर्फीम है। ईच मॉर्फ रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर मॉर्फीम। अगर आप इसी चीज को आप देखें तो ये दो मॉर्फ्स हैं, ये हमारे सामने कितने हैं, दो मॉर्फ्स हैं, लेकिन ये दो फनीम भी हैं। लेकिन इट डजंट मीन कि आपका जो फनीम है वो आपका मॉर्फ भी बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे मैं वजह आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। वो आगे जाके फर्दर इस बात को इंगेज करते हुए कहता है कि ईच मॉर्फ रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर मॉर्फीम बट ईच मॉर्फीम डज नॉट हैव अ मॉर्फ। फॉर एग्जांपल, द प्लूरल नाउन शी हैज वन मॉर्फ। मसलन सपोज हम लोगों ने जैसा कि इसको बात पहले भी मतलब जो है वो इंगेज करने की कोशिश की थी कि सपोज हमारे पास ये वर्ड आ रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल, सॉरी, इट्स शीप। ये हमारे पास लफ्ज है और हम इसको इन ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, शीप प्लस इसी तरह से, और ये आगे आपका जो है वो जीरो मॉफ कहलाए। अब इसमें मॉफ एक है, लेकिन इसमें मॉर्फीम जो है वो कितने हैं, विद टू मॉर्फीम्स। एक मॉफ वेयर एज विद टू मॉर्फीम। तो ये यहाँ पर इस बात को हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं, बट इट हैज टू मॉर्फीम्स, शीप एंड जीरो। वेंट हैज वन मॉर्फ। अब इसी तरह से अब आप अंदाजा कर लो, इसी एग्जांपल को हम आसानी से कोट कर सकते हैं कि व्हेन वी से दैट विद अनदर वर्ड लाइक went, और इसमें भी यही सूरत हाल होगी कि इट्स went, ये भी जीरो मॉर्फीम है, जारी सी बात है। इसके अंदर दो मॉर्फीम हमें नजर आ रहे हैं। अब ये क्या दो मॉर्फीम नजर आ रहे हैं कि वेंट अगर मॉर्फ के तौर पर देखा जाएगा तो ये एक ही मॉर्फ होगा। अगर मॉर्फ के तौर पर देखा जाएगा तो ये एक ही मॉर्फ होगा, वेंट जो है वो एक मॉर्फ है। लेकिन अगर हम इसको मॉर्फीम के तौर पर देखेंगे तो ये दो मॉर्फीम है, इसमें गो प्लस ईडी जो है वो मौजूद है। और ये मतलब जो है वो गोड को हम नहीं लिखते, लेकिन मॉर्फ ये एक होगा, जबकि मॉर्फीम ये कितने होंगे, इसमें दो मॉर्फीम होंगे। तो ये बात असल में वो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था हमें, या उसने जो हमें हमारे साथ जो उसने कॉन्सेप्ट को शेयर किया है, he was you can say interested with us on the concept that कि उसके ख्याल में कि जब बात करें कि ईच मॉर्फ रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर मॉर्फीम बट ईच मॉर्फीम डज नॉट हैव अ मॉर्फ, कि हर मॉर्फीम का जो है वो एक मॉर्फ नहीं होता, लेकिन हर मॉर्फ जो है वो अपने अंदर एक मॉर्फीम रखता है। तो उस मिसाल को उसने क्या दिया कि शीप की और वेंट की मिसाल दी है कि ये दोनों सिंगल मॉर्फ है, लेकिन अगर हम लोग इनको ये देखें तो ये बट टू मॉर्फीम्स, इसमें दो मॉर्फीम्स जो है वो हमारे सामने एग्जिस्ट करते हैं।
Next we are to talk about, you can say, allomorphs. अब जब आप allomorphs की बात करते हो तो ये बात प्रीवियस सेशन के अंदर भी मैं कर रहा था, अभी फिर मैं यहां पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जब आप एक पर्टिकुलर मॉर्फीम को it frequently happens that a particular morpheme is not represented everywhere by the same morph, but by different morphs in different environments. कि वो मतलब जो एक मॉर्फीम है वो डिफरेंट मॉर्फ्स में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट एनवायरनमेंट. द अल्टरनेटिव फोनोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच a morpheme are called allomorphs. Are morpheme alterants, are morpheme variants. ये हम इनको कहते हैं. आगे जाके हम लोग इसको मतलब एग्जांपल्स में जाके कवर करने की कोशिश करते हैं. एग्जांपल्स में क्या है? An allomorph therefore is a non-distinctive variant of a morpheme, or it may be called a family or class of morphs which are phonemically and semantically identical. Which are phonemically and semantically identical. That is, an allomorph is a family of morphs which are alike two ways in all the in the allophones of which they are composed and in the meaning which they you can say have. सपोज इसके हवाले से मतलब जो है वो हम लोग एग्जांपल्स को, इन वेरिएंट्स को हम आसानी से ये इनको हम फोनोलॉजिकल कंडीशनिंग के साथ ही जो है वो एसोसिएट करते हैं. तो ये हमारी जो है वो फोनोलॉजिकल कंडीशनिंग्स हैं. सपोज कि जब मॉर्फीम जो है वो अपने फोनोलॉजिकल इन्वायरमेंट से मतलब जो है वो इम्पैक्ट होते हैं. हम लोग ये देखते हैं कि ज, स और एस एंड थ are the various allomorphs of plural morpheme z. के ये plural morpheme जो है वो za के साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं. हम इन वेरिएंट्स को बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब आप एलोमॉर्फ्स एग्जाम्पल्स की बात करते हो तो इट कैन इजीली बी स्टार्ट आउट. किस तरह से कि सपोज आप लिखते हो इट कैच, तो आपके पास जो प्रोनाउंसिएशन में जा रहा है हमने उसको देखना है कि हमारे पास जो साउंड है वो क्या प्रोड्यूस हो रही है. एंड यू कैन इजीली हैंडल द फिनोमेना लाइक सपोज अगर हम लोग इसको मॉर्फीम की शक्ल में जाएंगे तो ये कैट, इसमें चूंकि दो मॉर्फीम है ना हमारे पास, कैच, ये हमारे पास जो है वो दो मॉर्फीम है. अब ये मॉर्फोलॉजिकल कटिंग में हम लोग चले गए. लेकिन अगर हम लोग इसको यू कैन से फोनोलॉजिकल यू कैन से टाइप के अंदर अगर हम लोग लेके जाते हैं तो वी कैन हैंडल दिस फिनोमेना इजीली. This is what we call cat और सर साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी. इसी तर्ज के साथ आप देखो डॉग्स. नेचुरली मॉर्फीम कटिंग में अगर हम लोग जाते हैं तो हमें इसी फिनोमेना को आगे फिर से कैरी करना पड़ेगा. जारी सी बात है कि हमारे पास इसमें दो मॉर्फीम जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. लेकिन आप अंदाजा कीजिएगा कि जब हम लोग
इसको फोनोलॉजिकल कटिंग में लिखते हैं कि हम लोग इसी वर्ड को मतलब जो है वो फोनोलॉजिकल कटिंग के अंदर अगर हम लोग इसी वर्ड को एंगेज करते हैं तो ये हमारे पास किस तरह से मेंशन हो रहा है। इट इज लाइक दिस वे, इट्स डॉग्स। अब ये डॉग और डॉग्स है। अब इसी तरह से हम लोग फर्दर मतलब एक और एग्जांपल इसमें हम कोट कर सकते हैं, इट कैन बी इजीली हैंडल। इट्स वी हैव एग्जांपल ऑफ बॉक्सेस। अब with example of its box, और हम इसी को फोनोलॉजिकल कटिंग में डिस्कस कर सकते हैं लाइक तो बॉक्सेस। ये हमारे पास फोनोलॉजिकल कटिंग में आ गया। लेकिन अगर इसी को अब आप सॉरी मॉर्फोलॉजिकल कटिंग में आ गया, इसी को अगर आप एंगेज करते हो फोनोलॉजिकल शेप के अंदर कि फोनोलॉजिकली ये किस तरह से मौजूद होगा, तो दिस इज बॉक्स and we can easily say about it it's boxes। अब अंदाजा कीजिएगा कि ये तीनों के अंदर आने वाली जो साउंड है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, यानी कि स साउंड जो है वो लास्ट पे तीनों में आ रही है कि लेकिन क्या हो रहा है कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है इसमें स साउंड है, इसमें ज साउंड है, और इसमें क्या आ रही है, इज साउंड जो है वो यूज हो रही है। अब इसी चीज को हम लोग जब कहते हैं कि ये वेरिएंट्स है, और ये वेरिएंट्स कब समझ आते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं कि उस लफ्ज को प्रोनाउंस करते हैं। और लेकिन ये वेरिएंट्स जो हैं वो अगर किसी लफ्ज के पीछे ट आ जाए और स लगा हो या प आ जाए तो स की साउंड स की रहेगी। लेकिन अगर ग आ जाए जैसे डॉग्स, बॉग्स, ग साउंड आ गया, या बग्स, तो ये साउंड स की ज में बदल जाएगी। इसी चीज को हम लोग जो है वो टेक्निकली जब भी बात करते हैं वो यूजुअली कॉल इट व्हाट, कि हम इसको एलोमॉर्फ्स कह रहे होते हैं। तो कहता है द एलोमॉर्फ्स आर फोनोलॉजिकली कंडीशन, इसमें कोई शक नहीं फोनोलॉजिकली कंडीशन है, देयर फॉर्म्स आर डिपेंडेंट ऑन द एडजेसेंट फोनीम्स, कि स के पिछला फोनीम जो है वो स की साउंड को डिसाइड करेगा। आर दे आर मॉर्फोलॉजिकली कंडीशन, दैट्स व्हाई व्हेन मॉर्फीम्स आर अफेक्टेड बाय फोनोलॉजिकल एनवायरनमेंट Sandhi, they become allomorphs. For example, z, s, is, and th are various allomorphs of the plural morpheme z in English. The study of different shapes of allomorph is halfway between phonology and morphology. ये उनके बैन बैन आता है। Morphology and phonology के दरमियान एलोमॉर्फ्स कहीं फॉल करते हैं, क्योंकि एलोमॉर्फ्स को समझने के लिए क्या जरूरी होगा, फोनोलॉजी को समझा जाए, और फिर उसके लिए मॉर्फोलॉजी की भी अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। And is sometimes referred to as morphonology, or you can say morphophonology. Morphonology or morphophonology. In America, where phonology is considered as a part of descriptive linguistics, synchronic linguistics has relied on phonemic analysis. The term
morphonomics is used for this aspect of grammar.